नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ 2021, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपीटेट और अन्य आने वाले एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें 75 प्रश्न हैं और इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जिसके बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, तो उसका सही उत्तर जाएगा लखनऊ। और आगे जो है निम्न पर विचार करें, जो है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो जो है नंबर 1 जो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, तो ये गलत। दूसरा नहीं है, प्रथम है। दूसरा, इस एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायिका कंपनी YIAPL द्वारा किया जाएगा, तो ये सही है। तो इसका उत्तर जाएगा केवल 2, बी जाएगा विकल्प। आगे प्रश्न जो है देश का पहला जो है पशु युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तो उसका सही उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे जो है 5 गठबंधन से संबंधित देशों के संबंध में विचार कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर इस समूह में न शामिल होने वाले देशों का चयन करना है और इसमें बताना है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये 5 यानी 5 देशों का जो खुफिया गठबंधन है, इसमें अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं और इसमें जो है फ्रांस और जापान शामिल नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा 3 और 5, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखिए एशिया का पहला जो है सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो इसका सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र। और ये कपड़ा मिल का नाम जो है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। आगे देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना, इसमें बताना है पुस्तक और लेखक के बारे में सही मिलान करना है। तो इसमें जो है ए प्रॉमिस लैंड जो है ये बराक ओबामा की पुस्तक है। हाँ, सुग्गी बेन ये जाएगी डगलस स्टुअर्ट। और हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, तो ये जाएगी बिल गेट्स। और पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए ट्रिंक साइड, तो ये इनके सिंह की। तो इसका सही उत्तर जाएगा 2, 3, 4, 1, उत्तर जाएगा इसमें बी। आगे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का गठन करने का फैसला लिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तो उसका सही उत्तर जाएगा मध्य प्रदेश। आगे जो है 21 मार्च 2021 को रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो है नंबर 1 जो है अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो है दुनिया की सबसे मजबूत सैनिक शक्ति है, तो ये गलत है। तो ये जो है ये जाएगा अमेरिका नहीं चीन, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, चीन का इस मामले में दूसरा स्थान है, तो ये गलत है। इस चीन का तो प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है अमेरिका का, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। भारत और फ्रांस सैन्य शक्ति के मामले में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि जो है इसमें भारत का स्थान चौथा है और फ्रांस का स्थान 5वां है। और अगर तीसरा देखा जाए तो रूस का स्थान तीसरा है, तो इसमें जो है असत्य हैं, तो इसमें सभी असत्य हैं। उत्तर जाएगा डी, सभी असत्य हैं। आगे जो है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन फरवरी 2021 में किया गया वह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, तो इसका सही उत्तर है केरल, विकल्प सी सही है इसका।
आगे जो है बताना है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 20 के 5 वर्षों की अवधि के दौरान सर्वोच्च हथियार आयातक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो इसमें बताना है, तो इसमें आयातक हथियारों में सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इसका जो है बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, मनोहर लाल, सी रंगराजन। तो इसमें मनोहर लाल नहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए वित्त आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, और जो अजय त्यागी जो थे ये पाँच नंबर के थे, और ब्रह्मानंद रेड्डी जो है 6ठे नंबर के थे, और सी रंगराजन जो है ये 12वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे जो बताना है कि बुकर पुरस्कार 2020 जिसकी घोषणा 19 नवंबर 2020 को लंदन में की गई के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, यह पुरस्कार स्कॉटिश अमेरिकी लेखक जो है डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है, तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा, यह पुरस्कार स्टुअर्ट के उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए प्रदान किया गया है, तो ये गलत है। व्हाइट टाइगर के लिए नहीं, ये प्रदान किया गया है सुग्गी बेन के लिए। और ये द व्हाइट टाइगर ये पुस्तक है अरविंद अडिगा की, और इसे 2008 में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बताना था कौन सा सत्य है, तो केवल एक उत्तर ए इसका सही जाएगा। आगे बताना है आपको 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट में 2021 से 26 के दौरान केंद्रीय करों में से कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को अंतरित करने की संस्तुति की गई है? 32%, 41%, 29.5%, 42%। तो उसका सही उत्तर है 41%। आगे जो है भारत नवाचार सूचकांक 2020 जिसे जनवरी 2021 में जारी किया गया के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कौन सा इसमें जो है सही है, कौन कौन सही है। तो इसमें नंबर 1 जो है यह सूचकांक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। यह इस श्रेणी का दूसरा संस्करण है, तो ये सही है। और तीसरा, इस सूचकांक में बड़े राज्यों को ओवरऑल स्कोर में कर्नाटक का पहला स्थान है, तो ये सही है। चौथा है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का पहला स्थान है, तो ये गलत है, क्योंकि उत्तराखंड का स्थान दूसरा है। उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और पहला स्थान ये हिमाचल प्रदेश का है। तो इसमें जो है सही बताना था, तो 2 और 3 सही है। इसका जो विकल्प जाएगा बी, 2 और 3 इसके सही हैं विकल्प। आगे बताना है निम्न पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए, और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1 है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। ये IMF के द्वारा नहीं, ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, इसलिए गलत हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, तो ये गलत है। विश्व बैंक के द्वारा नहीं, ये IMF के द्वारा जारी की जाती है, तो ये भी गलत। इसमें दोनों गलत है। इसका सही उत्तर जाएगा ना तो 1 ना तो 2, डी विकल्प सही है इसका। आगे बताना है आपको पद्म पुरस्कार 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कारों में 7 को पद्म भूषण से नवाजा गया है। निम्न में से कौन पद्म भूषण से नवाजा नहीं गया है? तो इसमें जो है आपको बताना है कौन नहीं नवाजा गया है। शिंजो अबे, ये जापान के राष्ट्रपति थे, तो ये हैं। और दूसरे SP बालासुब्रमण्यम, तो ये भी थे। और जो है BB लाल, ये भी थे।
नृपेंद्र मिश्र, ये नहीं, इनको मिला है पद्म भूषण और पूछा था पद्म विभूषण। और बाकी जो है 4 लोग, डॉक्टर बल्ले जो है, मुनप्पा हेगड़े, दूसरे नरेंद्र सिंह कपानी जो है ये यूएसए से संबंधित हैं, और मौलाना बहाउद्दीन खान, और चौथे थे सुदर्शन साहू। तो इसमें इसका सही उत्तर डी जाएगा, क्योंकि उन्हें पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। आगे बताना है प्रश्न, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश की निःशुल्क कोचिंग योजना है, तो ये सही है। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को की गई थी, तो ये गलत है। 15 फरवरी 2021 को 15 फरवरी 2021 को की गई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर बताना था तो केवल एक उत्तर इसका जाएगा ए। आगे जो है प्रश्न, भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे राफेल विमान के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें नंबर 1 जो है, राफेल विमान का निर्माण इसराइल की रक्षा उत्पादन कंपनी दसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है, ये गलत है। इसराइल की नहीं थी ये कंपनी, तो ये कंपनी थी फ्रांस की, इसलिए पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, भारत ने कुल 50 विमानों को खरीदने का समझौता सितंबर 2016 में किया था, तो ये गलत है। 50 नहीं 36, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, 31 मार्च 2021 तक कुल 14 विमान भारत को प्राप्त हो चुके हैं, तो ये सही है। और इसमें केवल 3 जाएगा, विकल्प ए सही है इसका। आगे आपको बताना है कि 9 मार्च 2021 को उद्घाटित फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु के संबंध पर विचार करें और सही कोट चुने। फेनी नदी पर बना फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा, तो ये गलत है। ये त्रिपुरा के सबरूम से जो है बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जलपाईगुड़ी से नहीं। अगर ये नंबर दूसरा है, मैत्री सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर, तो ये सही है। फेनी नदी जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश में बहती है। अगर इसका उद्घाटन, मैत्री सेतु का जो है ये उद्घाटन बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। आगे जो है देखना है प्रश्न, धौला वीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और बताना है कि नंबर 1, धौला वीरा नगर 2 भागों में विभक्त था, तो ये गलत है। 2 भागों में विभक्त नहीं था, ये 3 भागों में विभक्त था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नंबर 2 जो है, ये अपने बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत है। धौला वीरा जो है बंदरगाह के लिए नहीं है, बंदरगाह तो लोथल में था, इसलिए ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत हैं, इसमें ना तो 1 जाएगा ना तो 2। आगे जो है आपको बताना है कि हड़प्पाई मुद्रा में सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु का अंकन प्राप्त होता है। एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाले सांड, हाथी और बाघ, तो इसका सही उत्तर है ए, एक श्रृंगी पशु। आगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ताम्र पाषाणिक स्थल मालवा संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मालवा संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसमें बताना है। तो नौदा टोली, एरण, बालाथल, नागदा, तो इसमें जो है नौदा टोली, एरण और नागदा ये आते हैं, लेकिन बालाथल जो है ये आहार संस्कृत से है, ये ताम्र पाषाणिक जो है मालवा संस्कृत के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा तीसरा बालाथल। इसका सही उत्तर जाएगा 1, 2 और 4, विकल्प सी इसका सही है। आगे बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है।
एक तरफ जो है ताम्र पाषाणिक स्थल और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो इसमें जो है बालाथल, ये जो है इसका मिलान जो है परकोटे से घिरी हुई बस्ती बालाथल, और नागदा यह कच्ची ईंटों से बना हुआ बुर्ज, और जो है एरण जो है खाई के साथ परकोटा, और दायमाबाद 20 हेक्टेयर का क्षेत्रफल। तो इसका सही उत्तर जाएगा 4, 1, 2, 3। उत्तर जो है सी इसका सही है। आगे बताना है कथन और कारण में इसमें कौन सा सही है। कथन जो है लोहे की कील पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, तो ये सही है। और दूसरा जो है कारण, पारे का अपेक्षिक घनत्व लोहे के अपेक्षिक घनत्व से कम होता है, ये गलत है, अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए सही है परंतु आर गलत, सी उत्तर इसका सही है। आगे बताना है निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 नेपट्यूनियम पहला ऐसा तत्व है जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया, तो ये गलत है। नेपट्यूनियम नहीं, ये था टेक्नीशियम, और जिसका परमाणु क्रमांक जो है 43 था। और दूसरा जो एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम के रोजेंसन ने की थी, तो ये सही है। तो इसका उत्तर जाएगा केवल 2, सी विकल्प इसका सही है। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। और इसमें जो है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, तो ये गलत है। आवृत्ति कम नहीं हो जाती है जब बढ़ जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब से दूर भी हट जाती है। दूसरा जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। हाँ, ये सही है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो इसमें उत्तर जाएगा केवल 2, 20 विकल्प इसका सही है। आगे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण इसमें जो है बताना है कि कौन सा नहीं है। प्रकाश तंतु, मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, या साबुन के बुलबुले में चमकदार रंग का बनना, तो यही इसका सही है। साबुन के बुलबुले में चमकदार रंगों का बनना जो है यही उदाहरण इसका नहीं है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आगे जो है आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1 है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच के बराबर झिलमिलाता है, तो ये गलत है। कांच से कहीं अधिक झिलमिलाता है, और इसमें हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.51 है, इसलिए गलत हो जाएगा। और फिर दूसरा जो है दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अधिक नहीं होता है, कम होता है। और इसमें जो है बराबर था, बराबर नहीं, कहीं मतलब ज़्यादा था, इसलिए इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर जाएगा इसका डी। कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। इसमें जो है यानी कि कथन जो है दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये सही है। कारण है इस समय सूर्य जो है सीधे सर के ऊपर होता है, तो ये भी सही है, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है, व्याख्या सही है इसकी। अतः वर्षा की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है, तो इसमें व्याख्या भी सही है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। आगे देखिए प्रश्न,
वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है, वायु के बुलबुले की सतह उत्तल लेंस की होती है। और दूसरा है, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें दोनों सही हैं, यानी कि जो है वायु के बुलबुले की सतह उत्तल लेंस की होती है, और जब पानी में इसमें डूबा यानी कि डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति का व्यवहार करता है। दोनों सही है, तो इसका उत्तर जो है सी सही है, सी। आगे बताना है कि दो समांतर दर्पणों के बीच यदि आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 4, 1 भी नहीं और अनंत। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी, अनंत। और प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है 360/θ-1। इससे प्रतिबिंबों की संख्या निकल आती है। आगे बताना है, प्रश्न है, किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान तापमान दिखाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी सूत्र है C/5 -C/5 या -32/9। इससे जो है निकल आएगा। आगे जो है आपको बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये सही है। और दूसरा है, वायु दाब बढ़ जाता है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। इसका उत्तर जाएगा सी, 1 और बी दोनों। आगे बताना है, ऑडिटोरियम की दीवारों पर पहले थर्मल कोल की शीट्स लगाई जाती थी जिससे दीवारों द्वारा ध्वनि परावर्तित हो सके, ध्वनि अवशोषित हो सके, ध्वनि आवर्धित हो सके, और डी जो है ध्वनि उत्पन्न हो सके। तो इसमें जो है ध्वनि अवशोषित हो सके, इसलिए लगाई जाती थी। आगे जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ध्वनि स्रोत और जो तीव्रता, फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, और आर्केस्ट्रा जो है ये 110 से 120 डेसिबल। ट्रक जो है 90 से 95 डेसिबल, और यंत्र कारखाना जो है 100 से 110 डेसिबल। आर्केस्ट्रा जो है, तो इसका सही उत्तर जाएगा 1, 2, 4, 3। उत्तर जो है ये सही है इसका। आगे जो है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो इसमें अर्धचालक है क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्गन। तो इसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। और इनकी जो अर्धचालक जो होते हैं, इनकी संयोजकता 4 होती है। इनकी बौद्धिक चालकता चाल को कम यानी कि इनकी बौद्धिक चालकता जो है चाल को कम और तथा विद्युत रोधी पदार्थों से अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम है। मतलब इसमें जो है वैद्युत चालकता चालकों से कम तथा वैद्युत रोधी पदार्थों से अधिक होती है, और इसमें संयोजकता जिसकी 4 हो। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 है, इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा 2 और 3। आगे जो बताना है, थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। तो ये सही है। दूसरा जो है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट का उत्पादन करता है। तो ये भी सही है। और संपूर्ण विश्व में यूरेनियम की तुलना में थोरियम का भंडार ज़्यादा है। तो ये भी सही है। तो इसके उत्तर जो है 1, 2 और 3 सही हैं। 20 का उत्तर सही है। आगे बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है कौन सा सही है विकल्प। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य, तो कुड़नकुलम ये जो है तमिलनाडु, नरौरा यूपी उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, और काकरापारा अपार गुजरात। तो इसका सही उत्तर जाएगा 3, 1, 2, 4। उसका उत्तर है ए, 3, 1, 2, 4। आगे बताना है कि
मुगल बादशाह बहादुर शाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1, इसका पूर्व नाम मुअज्जम था, तो ये सही है। और दूसरा जो है, बहादुर शाह का उपनाम शाह खबर, ये भी सही है। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने इसका साथ दिया था, तो ये भी सही है। चौथा है, इसके शासनकाल में लाल कुंवरी नामक वेश्या का प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया था, तो ये गलत है। मुगल बादशाह बहादुर शाह के शासनकाल में नहीं, ये जो जहांदार शाह के शासनकाल में लाल कुंवरी नामक वेश्या का हस्तक्षेप बढ़ गया था। और इसे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो इसका उत्तर जाएगा 1, 2, 3, ए विकल्प इसका सही है। आगे बताना है कि इसमें हिंद यवन शासकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1 है, डिमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स था, तो ये गलत है। एंटियालकिड्स नहीं था, जबकि मिनांडर था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, हेलियोडोरस एंटियालकिड्स का राजदूत था, तो ये सही है। और तीसरा, कालिदास ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है, तो ये भी सही है। और जो है एंटियालकिड्स यूक्रेटाइटिज वंश का शासक था। इसका उत्तर 2 और 3 ए विकल्प इसका सही है। आगे बताना है, एक असत्य कथन का चयन करना है। तो नंबर ए है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है, तो ये सही है। दूसरा है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। और तीसरा हैलोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है, तो ये गलत है। ये पिक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है। और हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवण प्रवणता को प्रदर्शित करता है। और चौथा कार्लसबर्ग कटक भारत तथा अफ्रीका के मध्य पाया जाता है, तो ये सही है। और इसका उत्तर जाएगा सी। आगे बताना है, निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। जावा, सुमात्रा, सेल्विस, बोर्नियो, तो उसका सही उत्तर है जावा। और अगर जावा द्वीप, इसका जनघनत्व ज़्यादा है। बोर्नियो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बताना है, झील, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है। विक्टोरिया, जम्बेजी, चाड और मलावी, तो इसका सही उत्तर जाए विक्टोरिया झील। और ये सीमा अगर तंजानिया, केन्या और युगांडा, विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ है। और ये विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और ताज़े पानी की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील के बाद, यानी कि सबसे बड़ी अगर ताज़े पानी की झील तो सुपीरियर झील है। आगे बताना है कि निम्नलिखित क्रम की चट्टानों का प्रयोग, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों का प्रयोग सांची के स्तूपों के निर्माण में किया गया है। गोंडवाना क्रम, विंध्य क्रम, कुडप्पा क्रम या डक्कन टाइप, तो इसका सही उत्तर विंध्य क्रम। और ये चट्टान परतदार चट्टानें होती हैं, इसका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ। और सांची का स्तूप ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका आगे बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पर्वत निर्माण का युग और पर्वत, तो बताना है प्री कैम्बियम युग ये अरावली से, और कैलेडोनियन युग
ये जो है पूर्वी घाट। और हर्षिनियन युग जो है ये जाएगा सतपुड़ा। और टर्शियरी युग जो है ये शिवालिक से। तो इसका सही उत्तर है 1 3 2 4। उत्तर जो है इसका ए सही है। आगे बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट या मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। और आगे बताना है कि मूंगा रेशम का बृहत्तम उत्पादक राज्य है? बिहार, असम, मणिपुर, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है असम। आगे बताना है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखानों की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार के सिंदरी। आगे जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। सही कथन बताना है। तो वर्ष 1953 में मद्रास से काटकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो ये सही है। और उसके बाद में तत्कालीन नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी वारंगल थी। तो ये गलत है, वारंगल नहीं थी, कुर्नूल थी। कुर्नूल थी। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा सही। तो केवल एक। उत्तर इसका ए जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ताड़ी नृत्य की परंपरा पाई जाती है? उरांव, संथाल, टोंडा, खासी। तो सही उत्तर जाएगा संथाल। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एनटीपीसी परियोजना और प्रदेश। तो रिहंद जो है ये परियोजना है उत्तर प्रदेश। कोरबा परियोजना है छत्तीसगढ़। और कहलगांव परियोजना जो है बिहार में है। ये तलचर जो है उड़ीसा में है। तो इसका सही उत्तर है 2 1 4 3। उत्तर जो है बी सही है इसका। आगे बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है और सबसे पहले वहां से जो है वापस लौटता है। तो ये गलत है। तो नंबर 1 इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी ये पश्चिम गलत है। और दूसरा लौटते ही मानसून पवनें जो है तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो ये सही है। तो इसका उत्तर जाएगा केवल 2। आगे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सिमरू, मेरापी, यासूर, किलायू। तो इसका सही उत्तर जो है किलायू। और ये हवाई द्वीप में पड़ता है। यासूर जो है वानुआतु में जो है पड़ता है। आगे बताना है स्वात घाटी स्थित है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक या भारत। तो इसमें सही उत्तर जो है पाकिस्तान। स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में, ये खैबर पख्तूनवा प्रांत में है स्वात घाटी। आगे जो है प्रवाल निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं? तो जो है इसमें बताना है फोरीफेरा, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसका सही उत्तर है सी जो है सिलेंट्रेटा। और ये जो है इन्हें महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं। आगे जो बताना है लिम्पोपो यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ये है नंबर 1 जो है लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये गलत है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये सही है। तीसरा जो है लिम्पोपो जो नदी हिंद महासागर में गिरती है। तो ये सही है। इसमें जो है 2 और 3 सही है। इसका उत्तर जो है विकल्प बी सही है। आगे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। तो ये सही है। विली ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और फिर कोई बुरान जो है फ्रांस, ये गलत है। रूस और मध्य एशिया में है, इसलिए गलत हो जाएगा। और पैम्पोरो अर्जेंटीना। तो ये सही है। तो इसका उत्तर जाएगा सी। कौन सा सुमेलित नहीं था? यही सुमेलित नहीं था इसमें। आगे जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? बेगुला
धारा, फाकलैंड की धारा, कनारी की धारा, इरमिंग की धारा। तो इसमें बताना है गर्म जल धारा इसमें कौन सी है। तो इसमें डी जो है इरमिंगर की धारा, ये गर्म धारा है। बाकी जो है बेगुला, किनारे और फाकलैंड ये ठंडी जल धारा हैं। आगे बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, हिंडन, कर्मनाशा और जो है चंबल। तो इसमें जो है कर्मनाशा नहीं है, क्योंकि ये बिहार के कैमूर श्रेणी से निकलती है और एक गंगा की सहायक नदी है। आगे जो है बताना है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत वाला जिला। ये यूपी के सब जिला हैं, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला की बात की जाए तो इसमें विकल्प में नहीं है, वैसे है सोनभद्र, और जिसमें जो है 36.79 सोनभद्र इसमें जो है 36.79%। और जो चंदौली यानी कि चंदौली में जो है इसमें 22.25%। तो इसका जो है विकल्प में वैसे सोनभद्र नहीं है, तो इसका उत्तर जाएगा चंदौली। आगे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कागज सहारनपुर, इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें कागज जो है सहारनपुर, तो ये सही है। खेल का सामान मथुरा में नहीं, खेल का सामान मेरठ। माचिस चित्रकूट में नहीं, तो ये बरेली। और लकड़ी के खिलौने ये आजमगढ़ में नहीं, वाराणसी और लखनऊ। इसमें जो है विकल्प ए सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था 94, 102, 117 या 74। तो इसका जो सही उत्तर है 94वां। और आगे जो बताना है कि जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस रेलवे स्टेशन के ऊपर देश का प्रथम 5 स्टार होटल का उद्घाटन किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर है बी जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। आगे जो है बताना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा देश का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। मथुरा, हरदोई, आगरा, सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर जाएगा मथुरा। आगे बताना है कि किस जो है राज्य सरकार द्वारा कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही। तो उत्तर जो है इसका है उत्तर प्रदेश। और यह योजना 30 मई 2021 को शुरू हुई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021। आगे जो है अंतरिक्ष यात्रा करने वाला सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन सा है। तो ओलिवर डेमन जो है, मार्क जोसेफ, वेलीफैंक जेबेजोफ। तो इसमें इसका सही उत्तर है ए ओलिवर डेमन। सबसे कम उम्र के ये 18 वर्ष के हैं। आगे जो है आपको बताना है कि मुगल काल के संदर्भ में राजगामिता कानून के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गुट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसमें जो है नंबर 1, इसके तहत औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई थी। तो जो है ये गलत है। और जो है इसके तहत औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने के आदेश दिया। तो ये भी गलत है। इसके तहत राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले सरदारों को दंडित किया जाता था। तो ये भी गलत है। चौथा, इसके तहत किसी अमीर की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति
जो है बादशाह की हो जाती थी, तो ये सही है। तो राजगामिता कानून के अंतर्गत सिर्फ इसमें जो है केवल 4 सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसका उत्तर जाएगा केवल 4, डी सही है विकल्प। आगे जो है बताना है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में चाकला नामक इकाई के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1 जो है जहांगीर के शासनकाल में चाकला नामक इकाई की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। जहांगीर के समय में नहीं, शाहजहाँ के समय, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, औरंगजेब के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी गलत है। ये जो शाहजहाँ के शासनकाल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इकाई की स्थिति सरकार और परगना के बीच में थी, तो ये सही है। और चौथा जो है इसमें जो है ये इकाई सरकार के समतुल्य थी और तथा जो सरकार पर जो नियंत्रण जो संतुलन स्थापित करती थी, तो ये गलत है। जो है ये इकाई सरकार के समतुल्य नहीं थी, इसलिए ये भी गलत है। इसका सही उत्तर जाएगा केवल 3, डी विकल्प इसका सही है। आगे बताना है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही कथन की पहचान के नीचे दे कूट के आधार पर सही कथन का यानी कि सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बताना है कि नंबर 1, मशरूत प्रणाली की शुरुआत जहांगीर द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। ये जहांगीर के द्वारा नहीं, औरंगजेब के द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है सिसमाहा और सिमाहा जागीर का विकास औरंगजेब ने किया था, तो ये भी गलत है। ये जो है औरंगजेब ने नहीं किया था, ये जो है शाहजहाँ ने किया था, इसलिए ये गलत है। इसमें दोनों गलत है, इसका उत्तर जाएगा डी। आगे जो बताना है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए था नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बताना है कि नंबर 1, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से प्रभावित थी, तो ये सही है। और दूसरा जो है अकबर ने मनसब में जो है जात पर जोड़ा था, तो गलत है। सवार पर जोड़ा था, तो इसलिए गलत है। उसका उत्तर केवल 1 जाएगा सही। आगे जो बताना है, इसमें मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। इसमें नंबर बताना है कि नंबर 1, इसमें नंबर 1 है अलत यानी कि अलत मगा जागीर की शुरुआत अकबर ने की थी, तो ये जो है गलत है। तो ये जो है कि अकबर ने नहीं की थी, ये की थी जो है जहांगीर ने, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है शाहजहाँ ने जागीर को इजारेदारी यानी कि ठेकेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये सही है। इसका उत्तर है बी सही है इसका उत्तर। आगे जो ई संजीवनी किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि ई संजीवनी किससे संबंधित है। उसका उत्तर है बी जो है वेब आधारित टेली मेडिसिन समाधान, इसका जो है बी उत्तर सही है। आगे जो इनमें सम्मिलित करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, ये जो है 2017 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है 2016 में शुरू की गई। जल जीवन मिशन जो है 2019 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की। इसका उत्तर जो है सी, जिसका जो है सही उत्तर जाएगा सी, यानी कि 3, 1, 4, 2। आगे जो है यानी कि जो है सम्मिलित करना है, युग्मों पर विचार करना है। सूचकांक और गठबंधन है। विनियामक गुणवत्ता सूचकांक, ये जो है नीति आयोग, ये गलत है। नीति आयोग नहीं, विश्व बैंक। और आगे जो है विश्व विधि का न्यास सूचकांक जो है विश्व न्याय परियोजना, ये सही है। और दूसरे इज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक, तो ये सही है। इसमें 2 और 3 सही है, इसका उत्तर जो है बी सही है। आगे जो है बताना है, बजट 2021 से 22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने का निर्णय वित्त मंत्रालय ने लिया है, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, इसका उत्तर है डी सही है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।